दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भेड़िए की वॉल्फ की। जब आप इसकी स्पेशलिटी इसकी खुसूसियत जान लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक जानवर में इतनी ज़्यादा खासियतें कैसे हो सकती हैं। तो चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं वॉल्फ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, आपको पता है वॉल्फ की पूरी जिंदगी सख्त डिसिप्लिन और रूल के साथ गुजरती है, जैसे वो किसी मिलिट्री यूनिट का पार्ट हो। किस वॉल्फ को नाखून से लेके तो उनकी पूंछ तक की उनकी सारी एक्टिविटी उनके ओहदे के उनके स्टेटस के हिसाब से होती है। अगर कोई वॉल्फ ओहदे में छोटा है तो वो जो बड़ा वॉल्फ है ओहदे में उसके सामने कभी भी पूंछ ऊंची नहीं करता। कोई वॉल्फ ओहदे में बड़ा है तो वो छोटे ओहदे वाले वॉल्फ के सामने कभी गर्दन नहीं झुकाता, कभी जुबान नहीं निकालता। तो इनके नाखून से लेके इनकी सर तक हर एक्टिविटी इनके ओहदे के हिसाब से होती है, बिल्कुल सिस्टमेटिक डिसिप्लिन के साथ। नंबर 2, आपको पता है वॉल्फ इस दुनिया का एक अकेला ऐसा लोता जीता जागता जानवर है जो कभी भी बेवफाई नहीं करता। जब एक वॉल्फ अपना साथी चुन लेता है और उसके बाद अगर उसका साथी मर जाए तो वॉल्फ किसी दूसरे को साथी नहीं बनाता, और अगर उसका साथी बच्चे छोड़ के चला जाता है तो ताउम्र वॉल्फ अपने बच्चों की परवरिश करता है, पर कभी कोई दूसरे जानवरों की तरह कोई दूसरे साथी से संबंध नहीं बनाता। तो ये अपनी वफा में बेमिसाल है, इस जैसा वफादार जानवर कोई दूसरा नहीं। नंबर 3, आपको पता है वॉल्फ अपने माँ बाप के बूढ़े हो जाने पे उन्हें दूसरे जानवरों की तरह छोड़ के नहीं जाते, बल्कि जब उनके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तब उनके लिए शिकार ढूंढना, उनका ख्याल रखना, ये सारे काम वो अपनी जिम्मेदारी समझ के करते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो वॉल्फ को दूसरे सारे जानवरों से अलग करती है। नंबर 4, आपको पता है इस्लामिक बिलीफ के अकॉर्डिंग भेड़िए जिन्नातों को भी कत्ल कर सकते हैं। इनकी आंख में वो ताकत होती है कि ये जिन्नातों को भी देख सकते हैं, और जब एक बार ये उन्हें देख लेते हैं तो फिर उनकी घात लगाते हैं और घात लगा के उनका शिकार करते हैं और फिर उन्हें खा जाते हैं। तो कुदरती तौर पे भेड़िया नेचुरल शिकारी होता है जिन्नातों का, और इसीलिए जिन जगहों पे भेड़िए ज़्यादा होते हैं वहाँ जिन्नातों को भी छुप के रहना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। नंबर 5, आपको पता है भेड़िया वॉल्फ एक आंख से सोता है, और जब वो अपनी एक आंख की नींद पूरी कर लेता है तब फिर वो दूसरी आंख से सोता है और फिर पहले वाली आंख को खोल देता है। नंबर 7, आपको पता है वॉल्फ भेड़िया जमाने में यूं ही बदनाम है कि वो इंसान को मार डालता है, पर आपको जान के हैरानी होगी कि इंसान का सबसे वफादार जानवर यानी कि कुत्ता आज तक हजारों लोगों की मौत की वजह बना है। बल्कि अगर उसके कंपेयर में वॉल्फ को देखा जाए, भेड़ियों को देखा जाए, तो आज तक सिर्फ ये 8 या 10 लोगों की मौत की वजह बने हैं भेड़िया। तो भेड़िया आमतौर पे इंसान के ऊपर अटैक नहीं करता। नंबर 8, आपको पता है वॉल्फ भेड़िया एक दिन में 7.5 केजी तक गोश्त मीट खा सकता है, और अगर ये भूखा रहने पे आ जाए तो ये 12-12 दिन तक भूखा रह सकता है। नंबर 9, आपको पता है भेड़िए की सुनने की शक्ति बहुत कमाल की होती है। ये 6 मील दूर तक से आने वाली आवाज़ को आसानी से सुन सकते हैं, और 1 मील दूर से आने वाली सुगंध को, खुशबू को सूंघ सकते हैं। और अगर हम इसे आसानी से नॉर्मल लैंग्वेज में समझें कि 6 मील कितना होता है, तो आप सोच लें कि आपके सामने 18 फुटबॉल की ग्राउंड है, आप एक तरफ खड़े हैं, भेड़िया दूसरी तरफ खड़ा है, 18 फुटबॉल की ग्राउंड के पार खड़ा है, और अगर आप कुछ भी बोलते हैं वो आपकी आवाज़ आसानी से सुन सकता है। और आपको पता है भेड़िया कमाल का तैराक होता है, और ये 8 माइल्स पर आवर की स्पीड से तैर सकता है। नंबर 10, आपको पता है भेड़ियों में हर ग्रुप में एक राजा होता है, एक रानी होता है, जिसे अल्फा मेल और अल्फा फीमेल बोलते हैं। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि सिर्फ अल्फा मेल और अल्फा फीमेल ही आपस में संबंध बनाते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, और बाकी ग्रुप के जितने भी लोग होते हैं वो सब मिलकर उनके बच्चों की परवरिश करते हैं। तो ऐसा किसी भी दूसरे जानवर में, यहाँ तक कि इंसानों में भी ऐसा नहीं देखने को मिलता है। इसलिए भेड़िए का डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशन इसको दूसरे सारे जानवरों से अलग करते हैं, और इसीलिए अपने आप में बहुत कमाल का जानवर है।